संभल लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के सौलत अली, आज उनके कार्यालय का यहाँ उद्घाटन हुआ है। उन्हीं से बात करेंगे। यहाँ इस वोट पर 21 लाख वोटरों में दलितों की संख्या 2 लाख के करीब मानी जाती है, लेकिन इस कार्यालय में मैं ये देख रहा हूँ अब तक 100 से 200 के करीब ये लोग हैं। इतनी कम संख्या क्यों है इस कार्यालय में आपके कार्यकर्ताओं की? आपकी दृष्टि में इसे कम कह सकते हैं। हम लोगों के लिए तो संख्या कार्यालय के उद्घाटन में बहुत है। ये चुनाव लड़ाने वाला वर्कर है जो क्षेत्र छोड़ के इस वक्त आज अपना काम छोड़ के कार्यालय के उद्घाटन में शामिल हुआ है। ये वर्कर है। 24 साल से लगातार मैं चुनाव देख रहा हूँ, सारी कवरेज करता हूँ। पहला कार्यालय में ऐसा देख रहा हूँ। वजह क्या है? भाजपा से रिलेटिव मामला या फिर डर है या खौफ है? क्या ऐसी चीज है सौलत अली साहब, ये आप बताइए कि कार्यालय में इतने कम संख्या में लोग यहाँ पर क्यों पधारे हैं? क्या आपके वर्क में कमी है या क्या ऐसा मामला है? मैंने जवाब दिया, आपने शायद सुना नहीं, और मैं फिर कह रहा हूँ उस चीज को कि ये कार्यकर्ता नहीं है, ये नेता हैं जो क्षेत्र में चुनाव लड़ा रहे हैं और जो कार्यालय के उद्घाटन में चल करके क्षेत्र छोड़ करके यहाँ आए हैं, इसलिए संख्या आपको इसकी कम नजर आ रही है। वर्कर की मीटिंग नहीं है ये, एक बात। दूसरी ये कि आपने जो बात कही कि किसी डर की वजह से या किसी और वजह से, यहाँ ऐसा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता या नेताओं को कोई डर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से बहुत शानदार वोटों से, अच्छे वोटों से जीत करके जा रहा है संभल से। इस चीज को आप नोट कर लें, लिख लें, और अभी 12 दिन के बाद आपको ये दिखाई भी पड़ेगा। किसी का डर नहीं है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को। नेता चिद्दा मेरे साथ मौजूद हैं। क्या मानते हैं सर, किस तरह से आपके कैंडिडेट यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? आपका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव इस क्षेत्र पे रहा है, असमोली से भी एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। किस तरीके से चुनाव लड़ा रहे हैं अपने कैंडिडेट को? पहली बात तो बहुजन समाज पार्टी में कोई भेदभाव ही नहीं होता, ना यहाँ ग्रुप होता। यहाँ सब एक साथ रहते हैं। और ये आज हमने भीड़ नहीं बुलाई, सिर्फ जो लोग चुनाव लड़ा रहे थे यहाँ गाड़ियों में, उन्हीं लोगों से कह दिया कि भाई आ जाना थोड़ी देर को, क्योंकि मीटिंगें गांव में लगी है, तो गांव छोड़ के आना तो गलत था। तो वही लोग बुला लिए एकदम और ये उद्घाटन कर दिया। बहुजन समाज का एक एक कार्यकर्ता, एक एक बूथ का अध्यक्ष सब लगा हुआ है चुनाव में और तन मन धन से सौलत भाई के साथ है। और इंशाल्लाह ये तो देखना तुम, हर बार आप तो यही कहते हैं कि बसपा आपके खत्म हो गई हर आदमी, लेकिन बसपा को ही आना है, बाकी सब रह जाएंगे देखते हुए। इंशाल्लाह आप देखना, बहन जी 29 तारीख को आ रही है, भीड़ देखनी है तो तब देख लेना जाकर। मेरे साथ जिला अध्यक्ष मौजूद हैं जितेंद्र साहब, मैं जानकारी उनसे भी लूंगा। तो किस तरीके से चुनाव लड़ा रहे हैं पूरे क्षेत्र में? लोकसभा, पूरा संभल लोकसभा क्षेत्र में बसपा का कितना जनाधार है और किस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं? कार्यकर्ताओं के किस तरह से जोड़ रहे हैं? क्या अब तक आपने रूपरेखा तैयार की? हमारा पूरा संगठन पहले से ही जो है मजबूत है और पूरा संगठन अपने अपने क्षेत्र में, एक विधानसभा को हमने 4 जोनों में बांट रखा है। 4 जोनों के हिसाब से सारे प्रभारी, सारे बूथ के अध्यक्ष, सेक्टर के अध्यक्ष सारे के सारे लगे हुए हैं और पूरी मजबूती के साथ पूरे लोकसभा को चुनाव लड़ा रहे हैं। और आपको ये 7 मई को ही पता चल जाएगा और जब इसका रिजल्ट आएगा आपको महसूस हो जाएगा कि यहाँ से बहुजन समाज पार्टी कमजोर किसी कीमत में नहीं। हम यहाँ से जिता के भेजेंगे सौलत जी हम जिता के भेजेंगे। हमारा एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ भूखा प्यासा क्षेत्र के अंदर घूम रहा है। आप देख लेना, कहीं जगह नहीं है। आप चर्चा करेंगे, आप पत्रकार हैं, आप देखना जगह नहीं है कि हर जगह हमारा कार्यकर्ता, चाहे उसके लिए गाड़ी मिली या न मिली, लेकिन वो चर्चा के विषय में आपने मेहनत कर रहा है अपने बूथ पर। और बूथ का अध्यक्ष, बूथ की टीम ही जो है वोट डलवाने का काम करती है। और हमारा चाहे जिले की कमेटी हो, चाहे सेक्टर की कमेटी हो, चाहे हमारे सारे विधानसभा अध्यक्ष हो, सारे के सारे निगरानी रखोगे और सारे के सारे क्षेत्र में 9 बजे घुस रहे हैं और सुबह 8 बजे निकल जाते हैं क्षेत्र में। हम किसी कीमत में कमजोर नहीं है और सबसे आगे निकलेंगे। आप देखना रिजल्ट जब आएगा। हमारा बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और रही बहन जी, जिस दिन बहन जी आ रही है 29 अप्रैल के लिए, आप देखना यहाँ से किस तरीके से रेला जो है इस्लाम नगर पहुंचेगा। आपको महसूस हो जाएगा कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का रैली निकल के जा रहा है। बस आप सारी बातें जानते हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने यही बताया कि विरोधियों ने जिस तरीके से षड्यंत्र रच रहे हैं या बसपा को कमज़ोर मानकर चल रहे हैं या इस तरीके से कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने दिया जाएगा चुनाव के समय। और बहन जी जिस तरीके से मायावती यहाँ पर 29 तारीख को पधार रही हैं, उनको देखते हुए आप अपार भीड़ और वो भीड़ वोटों में तब्दील होती नजर आएगी, जिस तरह से तमाम पदाधिकारियों ने मुझे जानकारी दी। सिटी चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।